नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो अब तक हम लोगों ने 9 अध्याय खत्म कर लिए हैं और 10वां अध्याय शुरू करने के पहले हम लोगों ने अब तक 9 अध्याय में क्या किया है इसका रिवीजन करना जरूरी है। तो आज हम पहले 9 अध्याय में क्या किया है इसमें शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और 10वां अध्याय शुरू भी करेंगे। तो अध्याय नंबर 1 में जो भी अब तक कथा हम लोगों ने सुनी है भगवत गीता की, अध्याय 1 में अर्जुन एक ऐसा धनुर्धर है जिसको कौरवों की सेना के साथ युद्ध करना है, जिसके लिए वो बहुत समय से तैयारी कर रहा है। सब कौरवों को वो खत्म करना चाहता है और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। और इसी श्रृंखला में युद्ध एक आखिरी पर्याय है ऐसा जान करके भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले सब ऑप्शंस देखे थे जिससे युद्ध ना हो,
बट फाइनली जब युद्ध अटल हो गया तो युद्ध शुरू हुआ। और पहला चैप्टर धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि इस युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडव जो जमा हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन को कौरवों की सेना को परास्त करने की इच्छा रहती है और इसी आशा से वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरा जो रथ है ये दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रखिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही समझदारी से अर्जुन का रथ ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पे उसको सीधे से द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह दिखते हैं। अब तक जो अर्जुन कौरवों को खत्म करने की इच्छा लेकर के इस युद्ध में आया हुआ है उसको एकाएक अपने सामने अपने स्वजन, अपने दादा, अपने भाई, अपने सगे संबंधी दिखने लगते हैं। और ये दिखने के कारण अर्जुन बहुत हतोत्साहित हो जाता है। जैसे कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम दूसरों को सलाह देते वक्त बहुत आसानी से सलाह दे सकते हैं, पर जब ऐसी कोई घटना हमारे ऊपर घटती है तो सडनली हम अटैच्ड हो जाते हैं और हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। अर्जुन को भी कुछ ऐसे ही होता है। और अर्जुन जिसने अपने पूरी जिंदगी में इस युद्ध के लिए बहुत तैयारी की हुई होती है, वो सडनली युद्ध करना है इस निर्णय को ही गलत मानने लगता है। और इस निर्णय को गलत मान करके वो भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग समझाइश देने की कोशिश करता है, जिसमें वो कहता है कि किस प्रकार से ये युद्ध न करना ही उसके लिए श्रेयस्कर है, जिसके लिए बहुत सारे वो एक्सप्लेनेशन देता है। और अध्याय 1 खत्म होने तक अर्जुन ने ये लगभग डिसाइड कर लिया है कि वो ये युद्ध नहीं करेगा। इस परिस्थिति में जो मेन चीज उसको इस युद्ध करने में रोक रही है यह है अटैचमेंट। जिस व्यक्ति के लिए उसके मन में इतनी प्रबल इच्छा थी कि इसके साथ युद्ध करके इनको खत्म करेगा, सडनली अटैचमेंट के कारण ये डिसीजन बहुत वीक हो जाता है। तो पहले अध्याय को हम अर्जुन विषाद योग बोलते हैं। विषाद का मतलब दुख और योग का मतलब मिलना। पहले चैप्टर में अर्जुन को जो दुख होता है वो ईश्वर से मिलने का एक कारण बनता है। तो हमारे जिंदगी में भी जब कभी दुख आ रहे हैं, हम क्या उस दुख को सिर्फ दुख के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं कि क्या उसको हम ईश्वर प्राप्ति के लिए एक साधन देख रहे हैं। दूसरा अध्याय जिसको हम सांख्य योग बोलते हैं, वो सांख्य का मतलब नॉलेज। तो दूसरा अध्याय शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण को पता रहता है कि क्योंकि मेन प्रॉब्लम अर्जुन का है इग्नोरेंस, अविद्या।
तो इसका सॉल्यूशन उसको विद्या देना ही हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो पूरी भगवत गीता में जो जो कुछ बताने वाले हैं वो सब चीजों का शॉर्ट में चैप्टर 2 में उन्होंने उसको टच किया है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि हम अपनी सही आइडेंटिटी को नहीं पहचानते, और क्योंकि हम अपनी सही आइडेंटिटी को नहीं पहचानते इसीलिए हमारे मन में अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन डिल्यूजन मतलब मोह ये आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे पहला सबसे बड़ा डिल्यूजन है कि हम सब लोग मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, और इस मेन डिल्यूजन के कारण हमारे बाकी के सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और तुम्हें हर एक परिस्थिति में अपना स्वधर्म करते रहना चाहिए, ये वो उसको बताते हैं। पर ये सब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 के अंत में एक स्थित प्रज्ञ आदमी, एक परफेक्ट आदमी का डिस्क्रिप्शन देते हैं, और ये बताते हैं कि ये परफेक्ट आदमी या स्थित प्रज्ञ आदमी या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो सदैव शांत रहता है, अपनी आत्मा में रमता है, और उसके एंड में कुछ 15-20 वर्सेस हैं जो स्थित प्रज्ञ की डिस्क्रिप्शन करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के कारण अर्जुन को ऐसे लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण उसको एक स्थित प्रज्ञ अभी ही बनने को प्रेरित कर रहे हैं, और इसी प्रश्न से तीसरे चैप्टर की उत्पत्ति होती है जिसे हम बोलते हैं कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण जब दूसरे चैप्टर में अर्जुन को ये बताते हैं कि सबसे हाईएस्ट ज्ञान क्या है, हाईएस्ट ज्ञान ये कि वो एक आत्मा है, वो ये शरीर नहीं है, और उसे अपना स्वधर्म करते ही रहना चाहिए। तो अर्जुन को ये समझ में नहीं आता कि जो चीज बताई जा रही है वो उसको में भी मानसिक तौर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर समझ में तो आ रही है, पर यदि आप अर्जुन की परिस्थिति देखें तो वो एक युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है। उसके सामने उसके सबसे फेवरेट टीचर, उसके अपने पितामह खड़े हुए हैं, और सब सगे संबंधी खड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करेगा तो क्या आप वो ज्ञान अपने मन में समाहित कर पाएंगे क्या? जहां तक नहीं। ये बात भगवान श्री कृष्ण को भी समझ में आती है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को जिस स्तर पर है, जो वो कर रहा है, उस स्तर से ऊपर उठाने के लिए उसको एक रास्ता बताना चाहते हैं। और हम सब लोग 24 घंटे कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। कोई डॉक्टरी का काम, कोई गृहिणी का काम, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का काम, कोई बिजनेस का काम, कोई लड़ाई का काम। तो अर्जुन क्योंकि इस परिस्थिति में एक युद्ध क्षेत्र में है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको इसी कर्म को कैसे अच्छी तरह करें ये बताना शुरू करते हैं, और इस चैप्टर को हम कर्म योग बोलते हैं। अर्जुन जो है
वो तीसरे चैप्टर में जो सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि आप एक तरफ तो बोलते हैं कि स्थितप्रज्ञ जो व्यक्ति है वो एक बहुत महान व्यक्ति है, सब लोगों को स्थितप्रज्ञ बनना चाहिए, और एक तरफ आप मुझे ये युद्ध करने के लिए बोलते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं ये मुझे बराबर से समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको तीसरा चैप्टर जो कर्म योग है बताना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं जो मैं एक स्थित प्रज्ञ जो तुमको बता रहा हूं ये एक्चुअली फाइनल गोल है, पर तुम जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए तुमको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, और वो एफर्ट तुमको कैसे लगाने हैं ये यदि तुमको सही तरीका पता चल जाता है तो उस परिस्थिति तक पहुंचना तुमको सरल हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कर्म कैसे करते हैं, कर्म योग किसे बोलते हैं, कर्म योग का जो डेफिनेशन है वो ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण करते हुए करें, और उस कर्म के समाप्त होने पर हमको उस कर्म का जो भी रिजल्ट मिलता है वो ईश्वर से प्रसाद, ईश्वर से गिफ्ट माने। इन इस चीज में मेन चीज है कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमको कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। हम यहां से यदि बॉम्बे जा रहे हैं तो ये हमारा डेस्टिनेशन तो तय हो गया है, पर जर्नी के दौरान यदि हम बॉम्बे जा रहे हैं इसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो पूरी जर्नी जो है वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कर्म योग जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म फल जो है वो मुझको दो, इसका मतलब है दैट यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट एंड वर्क इन द प्रेजेंट। इन शॉर्ट, कर्म योग मीन्स दैट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। अगर मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा। यदि मैं पेशेंट देख रहा हूं तो मैं सिर्फ पेशेंट देखूंगा। तो कर्म योग का सिंपल डेफिनेशन ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम भगवान श्री कृष्ण ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे जिंदगी की परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, हम उन परिस्थितियों को कैसे अपनाते हैं इससे वो परिस्थिति आइदर हमारे मन की शुद्धि कर सकती है या हमारे मन को और अशुद्ध कर सकती है। यदि हर एक प्रॉब्लम हम एक चैलेंज की तरह ले तो हमारा मन इस प्रॉब्लम से जब निकलता है तो वो और शुद्ध और निर्मल होएगा, और एक शुद्ध और निर्मल मन ही हायर नॉलेज असिमिलेट करने के लिए जो चैप्टर 2 में बोला गया है वो तैयार होगा। अगर आपके चश्मे के ऊपर बहुत डस्ट पड़ी हुई है तो आपको सामने की चीज होते हुए भी दिखेगी नहीं। अगर आप अपना चश्मा क्लियर कर लेते हैं तो वही सामने की चीज क्लियरली दिखने लगती है। तो कर्म योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपका मन शुद्ध और एकाग्र होता है, और शुद्ध और एकाग्र मन से ही जीवन के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो पहले चैप्टर में अर्जुन का शोक था, दूसरे चैप्टर में
भगवान श्री कृष्ण ने उसको हाईएस्ट नॉलेज दिया, पर इस हाईएस्ट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अर्जुन की बुद्धि अभी तैयार नहीं है। इसीलिए एक रास्ता उसको बताया, वो है कर्म योग, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। चैप्टर नंबर 4 में, चौथे अध्याय में, जिसको हम ज्ञान कर्म संन्यास योग बोलते हैं, तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में कुछ ज्ञान दिया। पर जब भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ ज्ञान देता है, और खास करके वो यदि शिष्य अर्जुन जैसा बुद्धिमान तर्क करने वाला व्यक्ति हो, तो उसको वो ज्ञान बहुत सरलता से एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसीलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, वो इस चैप्टर में अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि कर्म योग जो है ये एक प्रिलिमिनरी पाथ है, पर सिर्फ कर्म योग करना ये तुम्हारा ध्येय नहीं है। कर्म योग से तुम्हारा तुम्हारी बुद्धि जो है वो और शार्प होनी चाहिए, और कर्म यदि सही तरीके से किया है तो उससे बुद्धि जो है वो शार्प होती है, बुद्धि और निर्मल होती है, और इस प्रकार की बुद्धि से आप ईश्वर प्राप्ति का संकल्प ले सकते हैं। तो अर्जुन के मन में जब ये कर्म योग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को इस कर्म संन्यास योग में, मतलब चैप्टर नंबर 4 में, एक तो सिर्फ कर्म योग पूरा पथ नहीं है ये बताना है, कर्म योग भी उस सत्य तक पहुंचने में एक कड़ी है, और कर्म योग करने के बाद वो ज्ञान में खत्म होता है ये बताना है। इसीलिए ये कर्म संन्यास योग का चैप्टर आता है। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस एज अ टीचर, आप टीचर से सीख तभी पाते हैं जब आपको पता रहता है कि टीचर के पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, उसी समय आप उनसे नॉलेज ग्रहण कर पाते हैं। तो इन दो उद्देश्यों से ज्ञान कर्म संन्यास योग इस पूरे चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि कर्म सही तरीके से, कर्म यदि कर्म योग की भावना से किया जाएगा तो वो ज्ञान वर्धन में, आपके मन की शुद्धि में, आपके मन की एकाग्रता में जा करके समाप्त होगा। तो इस अध्याय को हम ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। इसके आगे का अध्याय, जिसे हम संन्यास योग बोलते हैं, इसमें अब जो व्यक्ति कर्म योग लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको एक कोई टीचर मिल गया है, उसका मन ऑटोमेटिकली बाहरी चीजों से हट करके अपने खुद के अंदर ज्यादा स्थित होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में संन्यास का मतलब है सब चीजें छोड़ना, या दूसरा मतलब है ईश्वर से जुड़ करके सब चीजें छोड़ना, या जो भी हम काम कर रहे हैं वो ये भावना, कर्म योग की भावना इतनी स्थिरता से अपने अंदर स्थापित हो गई है कि हम ये रियलाइज करने लगे हैं कि एक्चुअली पूरी जिंदगी में ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमसे जो कुछ काम करवाया जा रहा है, और जो कुछ दिख रहा है, जो अदृश्य है, वो सब कुछ ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। जब ये भावना प्रबल होने लगती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारा पूरा ध्येय,
हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगना चाहिए। तो जैसे जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 से देखा कि अर्जुन टोटली कंफ्यूज था, चैप्टर 2 में उसको कुछ एक गोल दिया गया, चैप्टर 3 में उस गोल को पाने के लिए कुछ एक प्रोसेस दिया गया, चैप्टर 4 में इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, चैप्टर नंबर 5 में जब ये प्रोसेस करके ये एग्जाम्पल्स लेकर के हमारा मन जब और शुद्ध और निर्मल होने लगता है तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय अपने अंदर बिताने के लिए, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए लगने लगता है। तो इस चैप्टर को हम संन्यास योग बोलते हैं। और इस चैप्टर के जो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं वो सब पिछले लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये इसीलिए रिवीजन कर रहा हूं कि हम 10वें चैप्टर पर कैसे आए हैं, इसमें हमारी लिंक जो है वो पूरी बनी रहे। अब छठा अध्याय आता है जिसे हम ध्यान योग बोलते हैं। कर्म योग करते हुए जब हमारा हमारी चेतना जो है वो बहुत शुद्ध हो जाती है, तो ऐसी शुद्ध चेतना को सिर्फ बाहरी जिंदगी में अटैच होकर के रहना संभव नहीं होता। उस चेतना को अपने अंदर जाना, अपने अपना चिंतन और मनन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैसेट ऑफ लाइफ हो जाता है। और जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब आध्यात्मिक ग्रंथों का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हम ये जान लें कि इस पूरे विश्व में ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है और हम भी सही मायने में ईश्वर ही हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में, जिसको हम ध्यान योग बोलते हैं, वो ध्यान कैसे करना, कैसे बैठना, कहाँ पे बैठना, इन सब चीजों का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ध्यान किस जगह पर करना, किस समय पर करना, बॉडी की पोजीशन कैसे होना, पूरे डिटेल्स इस ध्यान योग के चैप्टर में पूरे दिए गए हैं। तो चैप्टर 1 से हम एक कंफ्यूज पर्सन से लेकर के कर्म योग करते हुए अब हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारा मन और बुद्धि शुद्ध हो गई है। एक शुद्ध मन और बुद्धि को सिर्फ बाहर की दुनिया में विचरण में मजा नहीं आता। तो ऐसी बुद्धि को अपने अंदर जाकर के मैं कौन हूँ, एक्चुअली व्हाट इज माय ट्रू आइडेंटिटी, इसके ऊपर सर्च करने के लिए एक ये ध्यान कैसे करते हैं इसके पूरे डिटेल्स इस ध्यान योग के चैप्टर में दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो व्यक्ति उनको, उस परम तत्व को पूर्ण रूप से भजता है, वो सबसे महान योगी रहता है। तो चैप्टर नंबर 7 में, जिसको हम ज्ञान विज्ञान योग बोलते हैं, इसमें भगवान खुद को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो छठे अध्याय में बोलते हैं कि ऐसा योगी जो मुझे भजता है, तो भगवान की आइडेंटिटी क्या है ये ह्यूमनली ह्यूमन टर्म्स में डिस्क्राइब करने के लिए 7वां अध्याय शुरू होता है, जिसे हम ज्ञान और विज्ञान योग बोलते हैं। 7वां अध्याय, फिर उसके बाद 8वां अध्याय और उसके बाद 9वां अध्याय बेसिकली ईश्वर को और ईश्वर की ग्रेटनेस को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए
ये 7वां, 8वां और 9वां अध्याय पूरा बोला गया है। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर में अलग अलग एक्सरसाइजेज, अलग अलग मन के भाव बताए गए हैं, जिससे ईश्वर प्राप्ति के लिए हम कैसे अपना मन ईश्वर में लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंत में भगवान श्री कृष्ण कुछ लास्ट फ्यू वर्सेस में भक्ति की महिमा बताते हैं, जिसमें वो ज्ञान एक बात है, पर जो एक भक्त है जो ईश्वर को प्रेम करता है, उसको ज्ञान ईश्वर दे देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए अब 10वें अध्याय में जो भक्ति की महिमा उन्होंने बताई है, उस भक्ति की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अर्जुन को एक ऐसी यात्रा पर लेकर के जाना चाहते हैं जिसमें वो अर्जुन को उसके आसपास जो कुछ चीजें दिख रही हैं उसमें कैसे ईश्वर तत्व को देखना, ये उसको बताना चाहते हैं। और 10वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो इसे विभूति योग बोला जाता है। विभूति का मतलब जब हम एक ही चीज से जब अनेक चीज बनती हैं तो हम उसको विभूति बोलते हैं, और जब बहुत सारी चीजों में हम एक चीज देखते हैं तो हम इसको योग बोलते हैं। जैसे मैं आपको यदि एग्जांपल दूं कि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स के अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, पर सब में पानी ये एक कॉमन कंपोनेंट है। तो पानी योग हुआ, और अलग अलग टेस्ट के जो अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स है ये पानी की विभूतियां हैं। पानी ही डाल करके चाय बनती है, पानी ही डाल करके लस्सी बनती है, पानी ही डाल करके कोल्ड ड्रिंक बनती है, पानी ही डाल करके सूप बनता है। तो पानी इन सब में देखा जाए तो पानी है, और पानी में कुछ और चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं, तो ये पानी की विभूतियां हैं। और सब सूप में सब तरल पदार्थ में यदि एक कॉमन कंपोनेंट देखेंगे तो वो पानी है। तो सब तरल पदार्थों का जो योग है वो पानी है, और पानी की जो विभूति है वो अलग अलग जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हॉट ड्रिंक्स जो भी हैं। तो अब इस विभूति योग, जिसमें भगवान अपनी खुद की प्रशंसा कहें या अपने खुद को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं, पर इस आशय से नहीं कि अर्जुन को ऐसे लगे कि ये तो अपने बारे में ही बताते जा रहे हैं, पर अर्जुन को भक्ति का भाव जगाने के लिए उसको कैसे ईश्वर क्या क्या चीज इस पूरे विश्व में, इस पूरे यूनिवर्स में क्या क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें वो ईश्वर को देख सकता है। और हर एक चीज में यदि आप देख रहे हैं और उसमें ईश्वर की ही महिमा दिख रही है तो आपकी भक्ति बढ़ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण इस पूरे 10वें चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे तुम ये जो कुछ भी देख रहे हो उसमें मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, ये 10वें चैप्टर में बताना चाहते हैं। कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो उस चीज में 3 चीजें रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मट्टी का घड़ा देखें, तो वो मट्टी से बना हुआ है, ये उसका मटीरियल कॉज हुआ। वो
एक मशीन पर बना हुआ है और उसको एक कुम्हार ने बनाया है। तो मटेरियल कॉज, कुम्हार जो जो कुम्हार है वो एक एफिशिएंट कॉज है, और एक मैकेनिकल कॉज, जो चीज उसको बना रही है वो मशीन जो बना रही है। तो भगवान श्री कृष्ण इस पूरे चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको इस यूनिवर्स में जो भी कुछ दिख रहा है उन सब में मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, यदि तुम इसको बराबर से देखो। तो अब हम चैप्टर 1 का सिर्फ पहला श्लोक करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हम एक ऐसी यात्रा पे जाएंगे जहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगभग पूरे 10वें चैप्टर में 80 to 85 एग्जाम्पल्स देते हैं, जिसमें हम बाहर की चीजों को देख करके कैसे ये जान सकते हैं कि इसमें ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब हम चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट श्लोक करके आज की क्लास का अंत करेंगे। तो 10वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ दशमोऽध्यायः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो क्योंकि अर्जुन एक ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत इंटरेस्ट से बातें सुन रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब जो कुछ वचन देने वाला हूं, ये मैं तुमको इसीलिए दे रहा हूं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, और तुम जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हो। इसीलिए मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल्स दे करके आगे की चीजें जो अब तक शायद तुमको समझ में नहीं आई होंगी, वो मैं तुमको और आगे समझाना चाहता हूं। तो इसमें एक तो एक अच्छा जो टीचर रहता है उसको विद्यार्थी से बिना पूछे ये समझ जाना चाहिए कि उसके मन में क्या सवाल है। और जब ऐसा टीचर बिना विद्यार्थी के पूछे उसके मन में क्या सवाल है, वो जब उसके सवालों का जवाब बिना पूछे दे देता है, तो विद्यार्थी के मन में भी सीखने की जो ललक है वो और बढ़ जाती है। इस पूरी भगवत गीता में आप देखेंगे कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो एक टीचर एंड टॉट, एक टीचर एंड स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप्स, जिसमें स्टूडेंट को पूरा फ्रीडम है ये पूछने के लिए कि जो आप मुझे सिखा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और टीचर का प्रेम अपने स्टूडेंट के प्रति तब बढ़ने लगता है जब उसे लगता है कि ये जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत इंटरेस्ट से सीख रहा है और इसको और जानने की इच्छा है। तो इसके आगे के श्लोकों में से अब जो भी भगवान श्री कृष्ण एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, वो हम एक ऐसी यात्रा के ऊपर जाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण हमारे एक ट्रैवल गाइड हैं, और हम लोग उनके साथ ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर्स। हम अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, अलग अलग जगहों पर रुकेंगे, और हम कोई भी जब टूरिस्ट लोकेशन में जाते हैं तो हमारे साथ कोई एक गाइड रहता है,
जो हमको घुमाने लेकर के जाता है, और घुमाने लेकर के जाता है, हम अलग अलग चीजें देखते हैं, और जब हम वापस आते हैं तब हम उस जगह की प्रशंसा हम लोगों को सुनाते हैं, हम उस जगह की महिमा लोगों को सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस पूरे 10वें चैप्टर में हम लोगों को ऐसे ऐसे जगह पर, ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भगवान को देखने का ज्ञान देने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग आश्चर्यचकित होकर के हम ऐसा सोचेंगे कि ये यहाँ पे भी ईश्वर जो दिख रहा है, क्या ये भी ईश्वर है? क्या ये भी ईश्वर है? जिससे हमारा ईश्वर के प्रति और प्रेम और आदर बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर में हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत से साधन दिए हुए हैं। तो अगले टाइम से हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।